लोग कहीं ना कहीं काफी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। एक जो इंसान जो समाज को बदल रहा है, क्या उसके जीवन में अगर कोई लग्जरी या कंफर्ट आता है तो उसमें गलत बात क्या? तो रियलिटी में क्या बढ़ रहा है आज के वक्त में, रियल भक्ति या सोशल मीडिया की भक्ति? जो लोग सिर्फ वृंदावन में वीडियोस बनाने के लिए आते हैं उनको वृंदावन और नजर आता है, और जो ठाकुर जी को पाने आते हैं उनको कुछ और ही नजर आता है। क्या आप इस वीआईपी लाइंस, इन वीआईपी ट्रीटमेंट के फेवर में है? आप सपोर्ट करते हैं, आप अगेंस्ट? ये है एकदम गलत, लेकिन होता है। डू यू सपोर्ट लव मैरिजेस? शारीरिक मांग होती है, आप उनको पूरा करो। सबसे बड़ा एक रीजन ब्रेकअप्स का क्या है लोगों के बीच? दुनिया का कोई भी रिश्ता है टूटेगा। इज इट रियली पॉसिबल कि हम एक इंसान के क्लोज हों पर एक्सपेक्टेशंस ही ना रखें? वही जो हमारी उम्मीदें हैं ना, वही हमें जलाती है, वो हमें मारती है। ऑनलाइन, सोशल मीडिया, इन सब चीजों ने ना लोगों में कंपैरिजन की फीलिंग भी बड़ी क्रिएट कर दी है। इस दुनिया में अगर सबसे कोई फेक चीज है तो सोशल मीडिया। क्या आज के लोग भरोसे के लायक हैं? दुनिया में भरोसे लायक कोई भी नहीं। हेलो एवरीवन, सो टॉक्स विद नमित के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं वो पहले भी एक बार हमारे शो पे आ चुकी हैं, नन अदर देन देवी चित्रलेखा जी। हमारे पहले पॉडकास्ट को आप सबने बहुत प्यार दिया और आप सभी की हैवी डिमांड पे हम ले आए हैं एपिसोड 2 विद देवी चित्रलेखा जी। पिछली बार हमने बात करी थी धर्म, हमारे खान पान और हमारे कर्म के बारे में, और जैसा कि आप सबने डिमांड किया था, आज के एपिसोड में हम देवी जी से बात करेंगे हमारी रेगुलर और डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में। आज हम बात करेंगे रिचुअल्स, इमोशंस, फीलिंग्स, लव, रिलेशनशिप्स, अटैचमेंट और हर उस चीज के बारे में जिससे हम अपनी डे टू डे लाइफ में गो थ्रू करते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पॉडकास्ट। राधे राधे देवी जी। राधे राधे। थैंक यू सो मच, आप टॉक्स विद नमित में, द नमित शो में एक और बार आए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। जी, मुझे भी दोबारा आके बहुत अच्छा लगा, बहुत जल्द आए हैं। बिल्कुल, एंड दोबारा आपसे मिलके काफी अच्छा लग रहा है। जी जी। तो देवी जी, हमारे पहले एपिसोड में हमने ज्यादातर बात करी थी स्पिरिचुअलिटी पे, अध्यात्म पे, धर्म पे, कान्हा जी की कई कथाओं पे। आज बात करते हैं जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, कलयुग, आज का वक्त, आज की ये दुनिया, आज की दुनिया की प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस जिनसे लोग डे टू डे लाइफ में गो थ्रू करते हैं, उनके बारे में आज बात करते हैं। तो देवी जी, सबसे पहले ना हम मेजर चीज़ों पे जाएं उससे पहले लोगों का ना एक सवाल रहता है। लोग कहते हैं, जैसे आपको देखते हैं, कई सारे और स्पिरिचुअल स्पीकर्स को लोग टीवी पे देखते हैं, कथाओं में सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि लोगों को साधु बनने की सलाह दी जा रही है कि वो भी बस भगवान का नाम लें और जैसे साधु अपना जीवन जीते हैं वैसे जिएं। पर फिर लोगों को लगता है कि वही स्पिरिचुअल स्पीकर, आप लोग कहीं ना कहीं काफ़ी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, जो लोगों को देखने में आता है, सोशल मीडिया पे दिखाई देता है, टीवी पे दिखता है कि चित्रलेखा जी की लाइफ तो ऐसी लग्जरी है, या किसी भी XYZ जो कथावाचक हैं उन काफ़ी फैसिलिटीज़ भी हैं। तो क्या है ये, क्या ये साधु का जीवन है, क्या ये लग्जूरियस लाइफ है, व्हाट इज़ इट? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि एक साधु और एक कथावाचक में फ़र्क होता है जी। मैं अपनी बात करूँ, मैं एक कथावाचक हूँ। साधु की कैटेगरी या उसके कंडीशंस होते हैं उसमें शायद मैं ना आऊँ। दूसरी बात, साधु कोई एक डिग्री भी नहीं है कि किसी को मिल गई वो साधु बन गया। साधु एक स्वभाव है, एक बिहेवियर है। हो सकता है आप नॉर्मल पैंट शर्ट में भी साधु हो सकते हो, कोई नॉर्मल कपड़ों में साधु हो सकता है। मतलब उसके विचार वहाँ तक पहुँच गए हैं कि जहाँ एक संत, एक साधु के जो सोच होती है। दूसरी बात, जहाँ तक बात है कि लग्जरी लाइफ की, एक तो बात यह है कि पता नहीं लोगों को जब भी साधु की कोई इतनी भी छोटी चीज़ दिखती है ना, तो उनको बहुत बड़ी लग जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई फ्लाइट में बैठ जाता है तो उनको लगता है कि ये उनकी लग्जरी लाइफ है, जबकि ये उसका ट्रांसपोर्ट है। मान लीजिए आज मैं यहाँ हूँ, कल मुझे मुंबई जाके कथा करनी है, तो मैं अभी तुरंत भाग नहीं सकती, तो मुझे एक कंफर्टेबल एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए चीज़ें चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और हर एक आदमी रखता ही है। मैं उन संतों की बात करती हूँ जिन्होंने अपने जीवन को सब कुछ त्याग दिया है, जो सारा अपना टाइम, अपना जीवन सुबह जागने से लेकर के रात के सोने तक, जो अपना पूरा जीवन समाज के हित के लिए दे रहा है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि एक नॉर्मल इंसान जो अपने लिए जी रहा है, अपने लिए घर बना रहा है, अपने लिए खा रहा है, अपने परिवार का ही सोच रहा है, उसकी लाइफ में बहुत सारी लग्जरी हो,
बहुत कंफर्ट हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक जो इंसान जो समाज को बदल रहा है, एक जो समाज में बदलाव लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, क्या उसके जीवन में अगर कोई लग्जरी या कंफर्ट आता है तो उसमें गलत बात क्या है? जी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया का अगर सबसे बड़ा सुख किसी को मिलना चाहिए तो वो साधुओं को मिलना चाहिए। सही बात है। बाकी सब लोग तो अपने लिए कर रहे हैं, वो समाज के लिए कर रहे हैं। समाज को ये सोचना चाहिए कि जो हमारे लिए इतना सोच रहा है उसके लिए तो हम सब कुछ दे दें। और मैं उन साधुओं की बात कर रही हूँ जिनको खुद को नहीं चाहिए, वो खुद की डिमांड नहीं है उनकी कि उनको इससे कुछ मिल जाए, पैसा मिल जाए या नाम मिल जाए, रुतबा मिल जाए, उनको नहीं चाहिए, उनकी इच्छा नहीं है। लेकिन समाज को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे लिए सोच रहा है, विचार कर रहा है, हम उसके लिए सुख सुविधा भी दें, और जहाँ उनको आवश्यकता है, जहाँ उनको ज़रूरत है बाहर से, क्योंकि आंतरिक रूप से तो वो खुद ही इतने स्ट्रोंग है कि उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, बट बाहर से जहाँ उनको आवश्यकता पड़ती है वहाँ हम उनको दें, बल्कि उनको मांगना ना पड़े। ऐसी मेरी सोच है। मतलब ऐसा मैं ये नहीं कहती कि हर आदमी अभी भी संतों पर उंगलियां उठाते हैं, उठाएंगे, लेकिन अगर स्वर्ग का सुख भी संतों को मिल जाए ना, स्वर्ग की लग्जरी भी मिल जाए, मुझे लगता है वो भी कम है, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए किया है। जी देवी जी, अब जैसे हम आज के वक्त की बात कर रहे हैं, तो अभी ना कुछ वक्त से देखा जा रहा है कि लोगों का स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान ज़्यादा जा रहा है। लास्ट कुछ टाइम में ऐसा नोटिस में आया है कि लोगों ने भक्ति बढ़ाई है, पर फिर कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट भी करते हैं कि वो भक्ति सिर्फ दिखावे की बढ़ी है, वो सोशल मीडिया पे भक्ति बढ़ी है, वीडियोस डालने के लिए मंदिर में जाकर वीडियो बनाने वाली भक्ति बढ़ी है। एक्चुअल जो स्पिरिचुअलिटी होती है, जो रियल विद इन भक्ति होती है, वो उतनी नहीं बढ़ी। तो आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप कथावाचक हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, तो रियलिटी में क्या बढ़ रहा है आज के वक्त में, रियल भक्ति या सोशल मीडिया की भक्ति? मेरे ओपिनियन में बिल्कुल ये तो हो रहा है कि सोशल मीडिया पर लोग भक्ति को शो ऑफ ज़्यादा कर रहे हैं। वृंदावन जाएंगे तो उनको एक रील चाहिए, उनको ब्लॉगिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक लाइन में कहूँ तो एक बहुत प्यारी सी एक पंक्ति है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, पर गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जी। आज दिखावा कर रहे हैं, हो सकता है आज व्यूज के लिए कर रहे हैं, कल उनके दिमाग में ये आएगा कि लोग देखें ना देखें, पर ठाकुर जी को हमें देखना है। जी जी जी। बिहारी जी की नजर हम पर पड़े। जी जी जी। आज भले वो कोई भी उद्देश्य लेके आ रहे हैं, भीड़ का हिस्सा बन रहे हो जी, लेकिन एक ना एक दिन आएगा जब उनके विचार बदलेंगे। मैं इसको ऐसा नहीं कहती कि मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ कि भाई आप जा रहे हो तो आप सिर्फ इसी के लिए चले जाओ। अगर आप किसी तीर्थ भी जा रहे हो, जैसे लोग केदार जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, आप अगर केवल वीडियो बनाने जाओगे आपको वो जगह अलग नज़र आएगी। जो लोग सिर्फ वृंदावन में वीडियोस बनाने के लिए आते हैं उनको वृंदावन और नज़र आता है जी, और जो ठाकुर जी को पाने आते हैं उनको कुछ और ही नज़र आता है जी, क्योंकि आपके नज़रिए और आपके जो इंटेंशंस हैं उससे उस जगह का भाव बदल जाता है जी। तो अगर आप रियल में अगर देखना चाहते हो अध्यात्म को तो आपको ये भावना छोड़नी होगी, तो आप अध्यात्म को समझ भी पाओगे, भक्ति क्या होती है उसको भी समझ पाओगे। उसके अलावा अगर आप केवल बाहरी दिखावे के लिए करोगे तो आपको बाहरी दिखावे से व्यूज़ तो मिलेंगे जी, लेकिन जी, जो आप पाना चाहते हो वो नहीं पा सकते। पर मैं फिर भी उसको गलत नहीं कहूँगी, एटलीस्ट जैसा आपने कहा आ तो रहे जी, चाहे किसी भी इंटेंशन से आए पर आ रहे एटलीस्ट घर से निकले जी। आज घर से निकले हैं तो एक दिन असल में मंजिल पर भी पहुँचेंगे। भले दिखावे के लिए हम दुनिया में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ये सारी दुनिया ही दिखावे से चलती है जी। हर एक आदमी अच्छे कपड़े इसलिए पहनता है क्योंकि सामने वाला देखे हाँ मैं अच्छा हूँ, वेल, लेकिन भक्ति दिखावे के लिए नहीं। पर अगर शुरुआत दिखावे से भी कर रहे हो ना, एक दिन बदलोगे, ये पक्का है। और उस स्थान की महत्वता की थोड़ी सी मर्यादा भी रखनी चाहिए। जैसे आपने केदार धाम का नाम लिया, थोड़ी मर्यादा जब भंग हो जाती है, टूट जाती है, वो ठीक नहीं।
केदारनाथ जी की यात्रा भी स्टार्ट हुई, तो वहाँ पे देखा गया कि लोग सिर्फ कैमरास लेकर आए वीडियोस बनाने। शायद ही कोई बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो सच में भोले बाबा की भक्ति के लिए गए होंगे। हर किसी को वहाँ पे जाके वीडियो बनानी है, दिखाना है कि मैं केदारनाथ आ गया, मैं उधर पहुँच गया। उसको एक ना उसको पिकनिक स्पॉट समझ चुके हैं। तीर्थ धाम आप अपनी बुराइयों को छोड़ने जाते हैं। तीर्थ यात्रा कोई ऐसे ही नहीं हो जाती कि जिस तरह आपने गाड़ी उठाई आप चल पड़े और घूम करके आप आ गए। जब आप आप तीर्थ से वापस आ रहे हो, आप केदार से वापस आ रहे हो, आप जैसे गए थे वैसे ही वापस आए हो, तो आपका दर्शन व्यर्थ है, बेकार है। इवन आपके जो घर के लोग हैं, मेंबर्स, उनको भी फील होना चाहिए अरे गया तो कुछ और था और ये बन के तो कुछ और ही आया है, इसके भीतर तो बड़ा बदलाव आया है। वो बदलाव लाने के लिए लोग धाम जाते हैं। और पहले के समय में तो क्या होता था ना, केदार, बद्री, 4 धाम यात्रा, ये कुछ ऐसी यात्रा थी जब आदमी घर से भी निकलता था तो ये कह के निकलता था कि टाटा बाय बाय, हो सकता वापस भी न लौटे, क्योंकि सुविधा नहीं थी जाने का, वो कोई इतना वो नहीं था। आज अगर आपके पास सुविधा भगवान ने दे दी है, आपके पास इतना एक इजी वे दे दिया है, उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। कोशिश ये करिए आप एक यादगारी के लिए, जैसे मुझे लगता है एक ऐसा सजेशन आया था कि आप केदारनाथ का एक स्थान बना दीजिए कि जैसे होता है ना सेल्फी पॉइंट, हाँ, आपको लेना है फोटो, आप याद के लिए वहाँ लीजिए, उसके बाद फ़ोन को रख दीजिए। उसको अपने बैग में, अपने पॉकेट में रख करके अब उस जगह को जियो। अब उस धाम का जो फील है, जो आनंद है, उसको लीजिए। तब जाके आप साल भर बाद भी अगर उस फील को सोचोगे ना, आपको याद रहेगा कि आपने वहाँ ये एक्सपीरियंस अनुभव किया था। और अगर केवल इसी में कैप्चर करने की कोशिश करोगे तो यहाँ कैप्चर नहीं होगा। यहाँ कैप्चर करना है, दिल में करना है, तो थोड़ा सा ये सब से थोड़ा अलग हटके करोगे तो ज़्यादा आनंद आएगा। बिल्कुल देवी जी, एक चीज़ और कि आजकल ज़्यादातर जितने भी बड़े मंदिर हैं जहाँ पे लाखों में लोग जाते हैं, जितने भी बड़ी ऐसी जगह हैं, वहाँ पर ना एक और ट्रेंड है जो कि है वीआईपी लाइन का ट्रेंड, कि वीआईपी लाइन एक अलग से होती है, पैसे दीजिए, आराम से जाइए, 3 घंटे की लाइन में नहीं लगना, 15 मिनट में दर्शन होके आप बाहर। तो ये वीआईपी ट्रेंड है। पीछे एक वीडियो भी आई थी जहाँ पे शायद आपको भी एक मंदिर में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था, दर्शन के वक्त पे आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। तो क्या आप इस वीआईपी लाइंस, इन वीआईपी ट्रीटमेंट के फेवर में है, आप सपोर्ट करते हैं, आप अगेंस्ट हैं? ये मैंने बात पहले भी वैसे तो बोली है कि ना तो मैं फेवर में हूँ और ना मैं सपोर्ट करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये कुछ जो सिस्टम है वो इसलिए बनाए गए थे कि जिससे कुछ लोगों को सुविधा हो। अब अगर आप मेरी बात करें, मैं शायद अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो मैं बिहारी जी वृंदावन दर्शन के लिए गई थी। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं था, जस्ट इतना होता क्या, भीड़ बहुत होती है। और कुछ चेहरे जब आपको नॉन मिल जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली लोग अरे हटो हटो हटो, रास्ता दो, इनको जाने दो, इनको जाने दो, उस टाइप से हो जाता है। और जिन पुजारी जी की सेवा थी बिहारी जी की, उन्होंने ही निमंत्रण दिया था कि आप आइएगा, और वो ज़रूरी भी है। मैं आपको रीज़न बताती हूँ क्यों। क्योंकि जब हम मंदिर में एंट्री करते हैं ना, ये है एकदम गलत, लेकिन होता है। लोग भगवान को छोड़ करके उस आदमी के पीछे पड़ जाते हैं उसके साथ फोटो लेने के लिए। जी। धक्का मुक्की, उसको ढकेलना, उसका हाथ पकड़ के खींचना। और जिस वीडियो की शायद आप उसकी बात कर रहे हो, तो वहाँ तो मैंने तो खूब धक्के खाए। मैं कोई उसमें वीआईपी ट्रीटमेंट में नहीं हूँ, एकदम नॉर्मल हम वे में गए, बट लोग इतना ज़्यादा मिसबिहेव कर देते हैं। और जबकि मैंने कई सारे कथाओं में, पॉडकास्ट में बोला, जब आप मंदिर में खड़े हो तो आपके लिए भगवान से बड़ा सेलिब्रिटी कोई नहीं। कोई दुनिया का कोई भी इंसान आ जाए, एक तो उसके पैर नहीं छूना, एक उसके साथ फोटो नहीं खिंचाना। अगर आपको ये करना है, वेट करिए, मंदिर के बाहर जाइए, बाहर जा कर के पेशेंसली उनके साथ एक इज्जत सम्मान रख के तब उनसे आप फोटो या छूना या बात करना। लेकिन उस समय में उनकी मजबूरी बन जाती है। मैं तो अपने आप को समझती हूँ, मैं तो बहुत छोटे उस पर हूँ, लेकिन जो और ज़्यादा बड़े पद पर लोग हैं, उनकी मजबूरी है, लोग उनको दर्शन नहीं करने देंगे।
लोग वहां दर्शन छोड़ करके उनको टारगेट बना लेते हैं, उनसे बात करना शुरू कर देते हैं। तो दे नीड सिक्योरिटी कि भाई वहां तक वो पहुंच जाए और आराम से दर्शन करके आ जाए। तो ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर उसको कोई पैसे दे करके जस्ट ये कर रहा हो कि भाई मैं पैसे दे के जल्दी निकल जाऊं, या मंदिर ट्रस्ट भी अगर इसका कोई एक शॉर्टकट निकाल रहा हो कि पैसे से, वो गलत है। वहाँ फिर भेदभाव बन जाता है। वहाँ हमें कोशिश करना चाहिए कि ना हम खुद करें ऐसा दर्शन, और ना जो करा रहा है उसका साथ या सपोर्ट दें। देवी जी, अब आते हैं आज के वक्त में लोगों की जो सबसे कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात करते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल स्पीकर तो हैं ही, और स्पिरिचुअल स्पीकर्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत अच्छी ग्रिप होती है जो करंटली प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं सोसाइटी में, उनके बारे में कि लोग क्या फील करते हैं, क्या वो गो थ्रू कर रहे हैं। तो आज के वक्त में मी बीइंग अ लाइफ कोच, जो भी लोग, जितने भी लोग प्रॉब्लम्स के लेकर आते हैं अपनी, चाहे यूथ की बात करूं अगर मैं ज़्यादातर, तो एक सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है लव, जो आज के वक्त में है। और ये स्टार्ट होता है कहीं ना कहीं 17-18 से, और फिर जाता है किसी भी नंबर ऑफ एज तक, जहाँ पे लोग रिलेशनशिप्स, लव, इमोशंस, ये इन सब चीज़ों में बहुत गो थ्रू करते हैं, कुछ बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, पेन फील करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा, डू यू सपोर्ट लव मैरिजेस? बिल्कुल, अगर उसमें सच्चाई है जी, अगर उसमें आप जीवन भर साथ देने के लिए, नॉट जस्ट टाइम पास के लिए किसी को देख रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं। पर अगर किसी को जान करके, समझ करके, उनके लव मैरिज क्या है कि आप उनको पहले जानने की कोशिश करते हैं शादी से पहले, उनके क्या थॉट प्रोसेस है, उनके क्या विचार है। अगर वो आप जान रहे हैं अपनी मर्यादा में रह के, तो ऑफ कोर्स मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। आप अपना भविष्य चुन रहे हैं, आपको ये कोई प्रोडक्ट नहीं ले रहे सामान की, इससे 2 साल गारंटी, 3 साल वारंटी। आपको पूरा जीवन बिताना है उस व्यक्ति के साथ, तो आपको जानना ज़रूरी है, उनके थॉट प्रोसेस को जानना ज़रूरी है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। और उसके लिए हो सकता है आपको कई बार मिलना भी पड़े, बात भी करनी पड़े, एक दूसरे को समझना पड़े। तो ये जानना मुझे नहीं लगता गलत है। जहाँ जहाँ मर्यादाएं टूट जाती हैं, जहाँ लोग अमर्यादित हो जाते हैं, तो वहाँ मुझे नहीं लगता वो सही है। जैसे आज के कल्चर को देखते हुए शायद कुछ यंग जनरेशन है, उसको लगता है अच्छा आज इसको ट्राई कर लो, अच्छा ये नहीं मैच हो रहा, चलो दूसरा ट्राई करते। ट्राई के चक्कर में आप कई बार शब्द आई थिंक थोड़े हार्ड होंगे, लेकिन अपनी जो शारीरिक मांग होती है आप उनको पूरा कर रहे हो, और आप नाम दे रहे हो कि वी आर ट्राइंग, हम खोज रहे हैं, वी आर सर्चिंग, अपना सही पार्टनर सर्च कर रहे हैं। बट पार्टनर सर्च करने का मतलब मेरी नज़र में यही है कि आपके विचारों का मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप जान रहे हैं तो हाँ, ये आज के समय में बड़ों को भी, माँ बाप को भी इस चीज़ की इजाज़त देनी चाहिए कि आप जान लो, समझ लो, और फिर आप कदम आगे बढ़ें। अब जहाँ पे मैम बात आती है बड़ों की, आपने खुद ये बात करी, तो इंडिया में अभी भी बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो थोड़े से ऐसे थॉट्स रखते हैं जो सपोर्ट नहीं करते लव मैरिजेस को। अगर बच्चों ने कहा कि हमें करनी है, तो पेरेंट्स ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, हम नहीं अलाउ करेंगे किसी भी कंडीशन में। जी। उस पॉइंट पे वहाँ पे बच्चों को क्या करना चाहिए? जो भी दो लोग उस वक्त पे हैं उस रिलेशनशिप में, वो क्या करें अगर किसी एक या दोनों की फैमिली ने मना कर दिया कि हम तो नहीं अलाउ करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर दोनों बच्चों के विचार सेम है, एक जो मेन रीज़न मुझे लगता है भारत में आता है वो कास्ट का आता है। अगर वो भी दोनों की मैच है, और अगर फाइनेंशियली भी बात करें या इंडिपेंडेंट दोनों हैं, अपने आप को एक दूसरे को संभालने के लायक है, तो माता पिता को कभी भी कोई अगेंस्ट या विरोध नहीं करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि अगर आप साथ नहीं दोगे, आज से 2 साल 4 साल बाद फिर वो बातें घर में उठेंगी कि भाई तलाक तक की नौबत आ गई, और कोई नहीं चाहेगा कि शायद उसका बच्चा इस दौर से गुजरे। तो आप उसको पहले ही उस सिचुएशन में क्यों डाल रहे हो कि जहाँ आगे चल करके वो ये कदम उठाए। दूसरी बात, कास्ट को लेकर के अगर कोई विरोध कर रहा है, तो
मैं कोई कास्टिज्म का सपोर्टिव तो नहीं हूँ, क्योंकि दुनिया में सब इंसान हैं, मानव हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि कास्टिज्म जो हमारे शास्त्रों में रही है कि भाई अपनी ही जाति में शादी करिए, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जाति, कास्टिज्म या जहाँ पर रहते हैं वो जगह भी अगर आप चेंज करते हैं ना, तो वहाँ आपके सारे ट्रेडिशन बदल जाते हैं, रिचुअल्स बदल जाते हैं जी। और मेरे रिचुअल्स अगर जिनके साथ में रहूं वो मैच ना करें, ट्रेडिशनल जो हमारी ट्रेडिशन है वो मैच ना करे, तो दोनों में फिर बहुत झगड़ा हो। इसलिए हमारे पुराने समय में कहा एक जाति एक धर्म में शादी करिए, आप जिसमें आपने जिया है उसी सेम विचारधारा का जो होगा तो आपके लिए आसान होगा जी। तो अगर बात इसकी आती है तो यहाँ पर थोड़ा बच्चों को भी समझना चाहिए कि अगर माँ बाप कह रहे हैं तो उसका रीज़न ये है, वो भी जानते हैं कि आगे चल कर के आपकी लाइफ में कोई परेशानी ना आए, कि आप आगे चल कर के धर्म के नाम पे लड़ो, आप बच्चों को क्या दोगे जी। आप अलग धर्म से हो, आपकी वाइफ अलग धर्म से, आप बच्चों को क्या रास्ता दोगे। और आप ये नहीं कह सकते कि मॉडर्न होने के नाते कि नहीं हमें धर्म की तो जरूरत ही नहीं है, हम तो मानवता ही हमारा धर्म है। आजकल जो लोग कहते हैं वो ठीक है, मैं भी उसके सपोर्ट में हूँ, लेकिन अपने कुछ जीवन जीने के कुछ तौर तरीके होते हैं जो आप नहीं बदल सकते, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसके लिए अगर कहीं आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़े, आपको या तो पहले सोच समझ के स्टेप उठाना चाहिए कि भाई हमको पता हमारा परिवार थोड़ा स्ट्रिक्ट है तो हम सावधानी से चले, हमें पता आगे चल के ये हमारे ही घर में हमारे ऊपर परेशानी होगी, तो पहले से समझदारी रखिए। और आगे चल कर के अगर ऐसा कोई कुछ हो भी जाता है तो परिवार को बैठ कर के, माता पिता और बच्चों को बैठ कर के उसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी चाहते हैं माता पिता खुश रहें और माँ बाप भी चाहते हैं बच्चे खुश रहें। और आखिरकार मुझे लगता है जीना तो लंबा समय तो बच्चों को ही जीना है, तो माता पिता को उसके सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए। देवी जी अब ये एक क्वेश्चन है जो मैं अक्सर कई बार अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ में लोगों से पूछता हूँ मुझे, क्योंकि ना जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, प्यार की, तो लोग अक्सर प्यार में आते हैं और आज के वक्त में ना बहुत बार वो जब नहीं चलता ना तो टर्म आता है ब्रेकअप, कि अब ब्रेकअप हो गया या अब सेपरेशन हो गया, और उस वक्त दोनों का या दोनों में से किसी एक का हार्ट ब्रेक होता है। फिर अगर पहले ये हो गया किसी एक का होगा या फिर दोनों का होगा। तो और आजकल ये बहुत कॉमन है, ब्रेकअप्स के बाद फिर लोगों की कंडीशन भी कई बार बहुत ख़राब होती है, लोग डिप्रेशन तक की सिचुएशंस में चले जाते हैं। अब हमें ये तो पता है कि आजकल प्यार बहुत कॉमन हो गया, रिलेशनशिप्स में आना बहुत कॉमन हो गया, लेकिन उतना ही कॉमन ब्रेकअप्स भी हो गए हैं। तो मैं अक्सर इंस्टाग्राम पे पूछता हूँ लोगों से कि आपके अकॉर्डिंग आज के वक्त में ब्रेकअप्स का सबसे बड़ा रीज़न क्या है। तो मैं आपसे भी सिमिलरली यही जानना चाहूँगा कि आपके अकॉर्डिंग आज के वक्त में सबसे बड़ा एक रीज़न ब्रेकअप्स का क्या है लोगों के बीच में। मेरे हिसाब से कारण सबसे बड़ा रीज़न है लोग एडजस्ट नहीं करना चाहते। सब लोग बस यही सोच करके चलते हैं कि जो मैंने सोच लिया, जो मैंने कह दिया, जो मैंने मान लिया, तुमको भी वही मानना पड़ेगा। और अगर आप यही सोच रख कर के चलेंगे तो ये प्रॉब्लम सबके सामने एक दिन आएगी। नॉट जस्ट ब्रेकअप, दुनिया का कोई भी रिश्ता है टूटेगा जी। क्योंकि मैंने ऐसा माना है, समझा है, एक्सपीरियंस भी किया है कि रिश्तों में थोड़ा समझौता करना पड़ता है। नो मैटर वॉट, आप कितना भी कह लीजिए कि मुझे आपसे बेहद प्यार है, मैं जीवन भर ये करूँगा ये करूँगी, लेकिन एट द एंड जा कर के आपको चीज़ों में समझौता तो दिखाना पड़ेगा। कहीं जिसकी जो आवश्यकता है झुकना पड़ेगा। अब झुकने के लिए तैयार नहीं है तो आप रिश्तों को बचा नहीं पाएंगे। दुनिया के सब रिश्ते टूटने का और कुछ भी कारण हो सकता है, पर मेन कारण ये है कि लोग एडजस्ट करना नहीं जानते। ये भी कह सकती हूँ कि कभी कभार एडजस्टमेंट का इशू होता है और कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग का भी होता है। कई बार हम
इंटेंशंस हमारी अच्छी होती है, हम नहीं चाहते कि हम एक सामने वाले रिश्ते को तोड़ें या दिल दुखाएं, लेकिन गलत फहमियाँ कभी कभी उस चीज़ को तोड़ देती है। एक कोट मैंने पहले भी कहीं बोला है और पढ़ा है उसको बहुत अच्छा, कि गलत फहमियाँ कुछ इस कदर बढ़ गई कि हमने कहा रुको मत जाओ, और उन्होंने समझा रुको मत जाओ। अब इन्हीं गलत फहमियों से संबंध टूटते हैं, चाहे वो माँ बाप का हो, बच्चों का हो, पति पत्नी का हो, कोई भी रिश्ता हो। तो समझना बहुत ज़रूरी है, और दिक्कत यही है कि आज समझाने को सब तैयार है पर समझने को कोई तैयार नहीं। तो कई बार जो इशू आता है ना, वो सबसे बड़ा ये भी आता है कि पहली बात तो लोग समझाने की कोशिश ज़्यादा करते हैं रादर देन समझने की जी। और बिना इंटेंशंस जाने वो अपनी कहानियाँ खुद बना लेते हैं, अपनी मन गढ़ंत सोच बना लेते हैं, और ये हमारे चीज़ों को, हमारे रिश्तों को बिगाड़ती है जी। समझने की कोशिश करिए, ना कि उनको समझाने और उनको बदलने की। जी। किसी ने पूछा कि जीवन में मैच्योरिटी क्या होती है, तो आंसर मिला कि जब आप ये समझ जाते हैं कि आप किसी को समझा नहीं सकते। आप पूरी कोशिश कर लीजिए बट यू कैन नॉट मेक पीपल अंडरस्टैंड। जी जी। वहाँ कुछ गलत फहमियाँ आएंगी, लेकिन आपको अगर अपने संबंध को बचाना है, रिश्ते को बचाना है, तो कोशिश नहीं छोड़नी है। एक संबंध चलता ही तब तक है जब तक कोशिश दो तरफा हो, दोनों तरफ से प्रयास किया जा रहा हो, और अगर कोशिश जारी रहेगी तो कोई भी आपके रिश्ते को तोड़ नहीं सकता जी। और एट दी एंड अगर हो भी जाता है, भगवान ना करे, कोई संबंध इस कदर खराब हो चुका है कि अब उसका टूटना ही एकमात्र रास्ता है, उसके बाद आपको बस एक चीज याद रखनी है, किसी के भी कारण, किसी व्यक्ति के कारण आप अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकते। इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख आप उस दिन पैदा कर लेते हो जब आप सुकून लोगों में ढूंढना शुरू कर देते हो। जब आप ये सोचते हो कि ये व्यक्ति मुझे सुख देगा या ये वस्तु मुझे सुख देगी, तो इसका मतलब आप दुख को न्योता दे रहे हो, क्योंकि वो वस्तु भी टूटेगी और वो व्यक्ति भी बदलेगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि जस्ट लाइक सीजन, लोग भी बदलते हैं, लोग चेंज होते हैं, और जैसे ही वो चेंज होंगे तो आप अपना जो सुकून है आप उसको खो दोगे, आप अपना जो चैन है उसको खो दोगे। तो कोशिश ये करिए कि आप अपनी खुशी और अपने जो जीवन की जो खुशी की चाबी है वो अपने हाथ में रखिए। अपने आप में सुकून ढूंढने के अलावा कहीं भी ढूंढोगे तो एक दिन धोखा मिलेगा, और फिर आप उस धोखे का जो इल्ज़ाम है वो सामने वाले पर डालोगे, जबकि गलती हमारी थी कि हमने ये सोचा, हमने ये एक्सपेक्टेशन रखी कि हमें ऐसा मिले। तो इस चीज़ से अगर आप बचेंगे तो कुछ रिश्ते टूट भी गए तो भी आप अपने आप को उस समय संभाल लोगे, क्योंकि आपको पता है मेरी खुशी और मेरे दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। देवी जी, यहाँ पे ना आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, एक्सपेक्टेशन, कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी। अब बहुत लोग ये बात बोलते हैं कि जब भी यार एक रिश्ते में जाओ, किसी के नज़दीक जाओ, तो एक्सपेक्टेशंस मत रखो, जितनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे उतना ही आगे पेन नहीं होगा। पर अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए, ह्यूमनली सोचा जाए, हम सब ह्यूमंस हैं, हम सब में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। 4 दिन किसी पेट के साथ भी बिताते हैं तो उससे अटैच हो जाते हैं। अगर एक इंसान के साथ कुछ वक्त बिताते हैं तो कितना ही ना चाहें पर कुछ सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस तो आ ही जाती हैं कि मैं इतना वक्त इसके साथ बिता रहा हूँ और कुछ नहीं, कोई और एक्सपेक्टेशन नहीं, बेयर मिनिमम इतना ही कि ये मेरे इमोशंस का ध्यान रखेगा, ये मेरी फीलिंग्स को हर्ट नहीं होने देगा, ये एटलीस्ट मेरा उतना इमोशनली ध्यान रख लेगा कि मैं वैसे हर्ट ना हो। बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशंस, तो ये तो कोई भी ह्यूमन में आ जाती हैं। तो इज इट रियली पॉसिबल कि हम एक इंसान के क्लोज हों पर एक्सपेक्टेशंस ही ना रखें? शायद दुनिया के रिश्तों के लिए हो सकता क्या इम्पॉसिबल होगा कि कैसे हो सकता है? आपने जैसे कहा कि बेयर मिनिमम कुछ तो रहता है, मेरी बात माने, ये करे। अक्सर ना जो बेसिक जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है वो हमें हर्ट नहीं करती,
क्योंकि वो तो एक इंसान कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्टेशन रखते हो और सामने वाला निभा भी लेता है, बट कई बार हम ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। जस्ट लाइक कि जीवन में, लाइफ में हम अपने पार्टनर से या अपने रिश्ते से आज चाह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा बिहेव करे, हम अगर दुखी हैं तो ये भी दुखी हो जाए, जबकि उसका वो अपना जीवन है, हो सकता है उसका मूड आज ज़्यादा अच्छा है, आज उसका मूड है खुश रहने का, बट हम चाहते हैं क्योंकि मैं दुखी हूँ तो तुम भी दुखी रहो। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ क्या हुआ, ये एक प्रकार की एक्सपेक्टेशंस हुई। और मैं हमेशा इस बात को मानती हूँ, कहती हूँ कि जलाती हमको उम्मीदें ही है जी। जैसे एक मोमबत्ती जो होती है वो पूरा समय जलती रहती है, एट दी एंड जब वो ख़त्म होने वाली होती है तब उसको समझ में आता है कि असल में जला कोई और नहीं रहा था, उसके भीतर ही एक धागा था, वो धागा उसको जला रहा था। तो हमको भी जलाने वाला कोई और नहीं होता, वही जो हमारी उम्मीदें हैं ना, वही हमें जलाती, वो हमें मारती हैं जी। तो आप एक अगर मूलभूत जो उम्मीदें हैं वो अगर आप थोड़ी बहुत रखते हो, जैसे मैं सच बोलता हूँ, आप भी मुझसे सच बोलो, ये आप एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो वो ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप दुनिया से उम्मीदें रखोगे तो दुनिया बहुत निराली है। और इस बात को कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर लोग समझ जाते हैं कि ज़िंदगी की जो हकीकत है वो यही है कि आगे सब स्वीट बनते हैं और पीछे सब दोगले होते हैं, दो फेस रखते हैं जी। तो अब आप दो फेस वालों से एक्सपेक्टेशंस ये रखते हैं कि आप जिंदगी भर मेरा साथ दें, और बड़ी बड़ी, आज के बच्चों की बात करें तो बड़ी बड़ी उम्मीदें पाल देते एक दूसरे को, मैं तेरे लिए चांद तोड़ लाऊं, तारे तोड़ लाऊं, भले उनसे पेड़ से काम ना टूटे पर बातें वो लंबी लंबी करेंगे। तो उससे अगर आपको और हमको बचना होगा तो थोड़ा सा तो अपनी उम्मीदों को कंट्रोल में रखिए। मार दो ये तो आई थिंक पॉसिबल, जैसा आपने कहा, नहीं है, पर ये भी दिमाग को हमेशा तैयार रखो कि यहाँ चीज़ों का बदलना ये स्वभाव है लोगों का, समय के हिसाब से, अपनी डिमांड के हिसाब से लोग बदलते हैं। जब उनको ज़रूरत होगी वो आपसे आकर के रिश्ता बनाएंगे, और जब उनको नहीं होगी तो वही पीठ में खंजर भी भोंक देंगे और आगे से दिखाएंगे बहुत अच्छे। जैसे किसी ने कहा कि महफिल में चल रही थी हमारे कत्ल की तैयारी जी, और हम पहुंचे तो बोले कि बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी आगे आएंगे तो मन में तो ये सोच रहे होंगे कि अरे कल तक का कुछ भी नहीं था, आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बना रहे होंगे। और जैसे ही वो जाएगा तो बड़े खुश होकर बोले अरे आप ही को याद कर रहे थे जी, पर कैसे याद कर रहे थे वो नहीं बताएंगे जी। तो ये जो दो तरफा, और ये सबके भीतर है। बहुत आसान है दूसरे को बोल देना कि ये ऐसा है, हम भी वैसे ही हैं। हमें भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम हजार बार जाकर के उनसे रिश्ते की भी भीख मांगेंगे, हमें उनसे प्यार से भी बात जहाँ हमें आवश्यकता होगी जी। तो ये दुनिया, एक बात तो ये कि यहाँ दुनिया में स्वार्थ होता है, और ये गलत भी नहीं जी, क्योंकि दुनिया स्वार्थ नहीं होता तो चलती नहीं जी। हर एक आदमी को कुछ मांग होती है और उसको दूसरा आदमी जब तक पूरा कर रहा है तब तक रिश्ता अच्छा चलेगा। जब पूरा करना बंद कर देगा तो सब खत्म हो जाएगा तो मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन रखिए, लेकिन उतना रखिए जितना आपको पता सामने वाला निभा पाए जी। देवी जी, अब बात यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की भी हो गई, हर चीज़ की हो गई। अब बात आती है मैरिज की। आजकल लोग ना शादी से भी डरने लगे हैं। मैं देख रहा हूँ आजकल यंग लोगों के अंदर ना ये एक फियर आ गया है। ज़्यादातर लोगों के मन में थियरी बनने लगी है कि हमें कभी शादी ही नहीं करनी, क्योंकि लोग शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज से डर रहे हैं, या लोग इस वजह से डर रहे हैं कि बहुत चेंज हो जाता है शादी करने के बाद, या लोग इसलिए कहते हैं कि शायद वो उतना अभी बर्डन नहीं लेना चाहते अपने आप पे। तो लोगों ने ना कहीं इस उस पे भी आना स्टार्ट कर दिया कि शादी ही नहीं करेंगे। तो आप कितना इस चीज़ से एग्री करते हैं? ये मैं तो बिल्कुल भी एग्री नहीं करती, क्योंकि
या तो आपका भाव ये कि भाई मुझे तो सारा जीवन देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति या भगवत भक्ति करनी है, तो ठीक है, मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास मेरे मन को लगाने के लिए एक जगह है जी। मैं उसको उसकी देश प्रेम जी, भगवत प्रेम, तो प्यार तो ये भी हुआ ना, वो एक अलग लेवल का प्रेम है, वो बात अलग है, टॉपिक अलग है, बट प्रेम है वो आपके मन को एक सेंटर है कि जो आपको पकड़े रखे जी। आपके पास वो भी नहीं है, और शायद आपकी अपनी कुछ वासनाएं भी है, और जब आप शादी नहीं होगी तो भी आप अपनी उन इच्छाओं को कहीं जाके पूरी करोगे, और वो फिर आपके चरित्र को खराब करेगा जी जी जी। और वही आज हो रहा है, जैसे आप कह रहे शादी तो नहीं करेंगे, बाकी सब शादी जैसा होगा, एंजॉयमेंट पूरी करेंगे जी जी। तो अगर आप उस चीज को कर रहे हो तो ये तो आपके लिए और ज्यादा खतरनाक है। आप मतलब अपने मर्यादा, अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को आप तार तार कर रहे हो। इससे बचना है तो आपको जीवन में एक ऐसे व्यक्ति की, पार्टनर की जरूरत है कि आप उनके साथ शादी करें। जिम्मेदारी आएगी, ये पक्का है कि शादी के बाद ऑटोमेटिकली आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि अब एक नहीं दो सोचें, दो के बाद आपका परिवार बढ़ता है, बच्चे होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है। लेकिन प्रेशर होना लाइफ में बुरी बात नहीं है। अच्छा, प्रेशर नहीं होगा तो आप आज से 10 साल पहले जहाँ खड़े थे आज भी वहीं ही खड़े मिलोगे। प्रेशर जीवन में, लाइफ में होना ही आपको एक नया इंसान बनाता है, आपका भविष्य उज्जवल बनाता है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रेशर से घबराना चाहिए। शादी का मतलब जस्ट प्रेशर भी नहीं है। जब आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारी आती है तो आप ये भी समझिए उस जिम्मेदारी को बांटने वाला भी कोई आया है। अगर आपका परिवार बढ़ रहा है तो वो जिम्मेदारी बांटी भी जाएगी, आप उसको शेयर कर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, एक दूसरे के कंधे पर रख कर के आप अपनी भावना, अपनी बातें व्यक्त कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पहले तो ऑफ कोर्स बाहर विदेशों में चलता था, बट अब वो धीरे धीरे इंडिया में भी आने लगा है, क्योंकि लोगों को लगता आज़ादी, फ्रीडम, बट फ्रीडम के नाम पर मुझे लगता आज़ादी से ज़्यादा अमर्यादा ज़्यादा लोग करने लगे आज की जनरेशन। तो पहले के समाज में यही होता था कि आप शादी करो, अपना घर बसाओ, और उसके बाद आप अपने जीवन को सात्विकता से जियो। उसमें कोई भी अमर्यादा नहीं होनी चाहिए, अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। तो इसको बर्डन ना समझो, बोझ ना समझो, भले टाइम लो, जल्दबाजी भले मत करो कि हमें तो भाई उम्र हो गई है और कोई नहीं भी मिल रहा है हमारे चीज़ को समझने, तो भी हमें करनी पड़ेगी, वो नहीं, समय लीजिए। बट उसके बाद अगर आजीवन ब्रह्मचारी रहना तो भक्ति के पथ पर जाइए, और अगर आपको इसी रास्ते पर मटेरियल लाइफ में चलना है तो वहाँ पर फिर आपको विवाह करना चाहिए जी। देवी जी, एक चीज़ और, आजकल ना जैसे कि लोग ये कहते हैं कि लोगों का प्यार ना सिर्फ दिखाने के लिए, सोशल मीडिया पे फोटोज़ डालने के लिए साथ में, या पोस्ट डालने के लिए, रील डालने के लिए, लोगों का ऑब्सेशन सिर्फ प्यार में सोशल मीडिया तक ही रह गया है। और फिर एक थियरी आती है नज़र की कि नहीं डालना चाहिए अपने पार्टनर को, अपने प्यार को इतना भी पब्लिक नहीं करना चाहिए, लोगों की नज़र लग जाती है। तो क्या आप इस थियरी में बिलीव करते हैं? क्या आप नज़र में बिलीव करते हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है जीवन में हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो भी अगर कुछ बिगड़ता है तो हमारे अपने एक्शंस, अपने कर्म बिगाड़ते हैं। कोई दुनिया में हमारे नज़र लगा करके हमको कुछ कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप खुद ही घर पर एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो ऑटोमेटिकली झगड़ा होगा, आप एक दूसरे के रास्ते से अलग हो जाएंगे। तो इसमें दूसरा कुछ नहीं कर सकता, वो आपका अपना बिहेवियर है। आपको बिहेवियर को संभालना पड़ेगा, बिहेवियर संभलेगा तो आपका रिश्ता संभलेगा। तो नज़र से तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता किसी को भी डरना चाहिए कि कोई दूसरा नज़र लगाएगा। बट सेकंड थिंग इज़ कि आप जितना फोकस ये करते हो कि उसको सोशल मीडिया पे अच्छा दिखाएं, फोकस ये करिए कि आपके घर में वो रिश्ता कितना खुशहाल है। सोशल मीडिया पर किसकी लाइफ बुरी है, या ये कह लो सोशल मीडिया पर आदमी डालेगा ही वही जो उसकी लाइफ के अच्छे पार्ट्स है, अच्छे जो मोमेंट्स हैं वो डालता है, क्योंकि उसको दिखाना है कि मेरे जीवन में ये सब अच्छा
चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर अच्छी चीज़ डालने से आपके घर का माहौल, रिश्तों का माहौल वो ठीक नहीं हो। तो रादर देन आप जितना उस पर फोकस करते हो कि लोग वाह वाही करें, अरे वाह अरे वाह, उससे ज़्यादा आप ये करिए आप घर में कितना समय दे पा रहे हो। आप यहाँ एक दूसरे के साथ बैठे हो, यहाँ सोशल मीडिया पे तो लंबी लंबी बातें लिख रहे हो किसी के भी लिए, और वहाँ साइड में जो बैठा आप उससे नजरें तक नहीं मिला रहे हो, आप बात तक नहीं बोल रहे हो उससे। तो ये चीज़ें आप समझो कि इससे आपके रिश्ते मजबूत हो जाएंगे, लंबे चलेंगे? बिल्कुल नहीं, ये आपको अंदर से कमज़ोर करेगा, आपके रिश्तों को कमज़ोर करेगा। देवी जी, ऑल्सो आजकल ना ऑनलाइन सोशल मीडिया इन सब चीज़ों ने ना लोगों में एक कंपैरिजन की फीलिंग भी बड़ी क्रिएट कर दी है। अब अगर एक कपल कहीं बाहर घूमने गया, उसने वीडियोस डाली अपनी वहाँ की, तो डेफिनेटली उनके सारे फ्रेंड सर्कल ने देखा, अब वो भी कंपेयर करने लगे कि यार ये तो यहाँ जाते हैं, ये ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मेरा पार्टनर ऐसे नहीं करता, मेरे घर में चीज़ें ऐसी नहीं होती, उनके प्रोफाइल पे देखो उसकी भी तो ये है, वो यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो इस कंपैरिजन में लड़ाई और डिफरेंसेस और बढ़ रहे हैं कपल्स में। यही कंपेयर करते रहना कि उन्होंने वहाँ पे ऐसे किया था, हम क्यों नहीं करते, वो तो ऐसे दिखते हैं, हम क्यों नहीं दिखते। ये कंपैरिजन लोगों में प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, सबकी अपनी अपनी लाइफ इंडिविजुअल होती है। सबकी जीवन जीने का तौर तरीका अलग होता है। शायद उनको घूमना पसंद हो, तो शायद आप जिस रिश्ते में हो या आप जिस व्यक्ति के साथ हो उसको अकेले में घर में रहना पसंद हो, कि बस कोई बातें इधर उधर की ना हो, बस बैठे और हम आपसी बातें करें। या कोई एक तीसरा आध्यात्मिक होगा, उससे ये हो सकता है कि हम कहीं ना जाएं, हम वृंदावन जाकर के किसी अच्छे पेड़ के नीचे बैठे और दोनों बैठ के ठाकुर जी का नाम ले, माला करें। तो आप भगवान ने 1000 प्रकार के रंग बनाए हैं, तो इसका मतलब है कि सब रंगों की अलग अलग महत्वता है। तो वो ऐसा कर रहा है इसलिए मुझे करना चाहिए, कंपेयर करके तो आप अपने ही रिश्ते को खराब कर रहे हैं। आप दोनों क्या चाहते हैं? आप अपने रिश्ते में आपके लिए प्रायोरिटी क्या है? आपके लिए अगर कमाई प्रायोरिटी है, आपके लिए भक्ति प्रायोरिटी है, आपके लिए अगर घूमना प्रायोरिटी, पहले अपनी प्रायोरिटी फिक्स करिए, दोनों आपस में बात करिए। और उसके बाद सिर्फ जिस सोशल मीडिया पर, जैसा मैंने कहा कि जो जैसा सोशल मीडिया पर दिखता है वैसा होता नहीं है। इस दुनिया में अगर सबसे कोई फेक चीज़ है तो सोशल मीडिया है। उस फेकनेस के चक्कर में आप आपस में लड़े जा रहे हो। आप अच्छा, उस व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, क्यों? क्योंकि वो फॉरेन ट्रिप कर सकता है, जा सकता है। शायद आपके जो पार्टनर है उनके पास इतना पैसा ना हो, या वो चाहते जो है उसको मैं सेव करूं अपने भविष्य के लिए, और आप लड़े जा रहे क्योंकि वो फॉरेन गए हैं। तो इसका मतलब तो आप बहुत ही नासमझी वाली बात कर रहे हैं। आप आपस में बैठिए, एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन करिए। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, कम्युनिकेशन गैप भी एक बहुत बड़ा कारण है चीज़ों को तोड़ने का, करने का। हम मन से, जैसा आपने कहा ना कि वो शिकायतें मन से शुरू हो जाती है। उसने तो ये खरीद लिया, वो तो वहाँ घूमने चला गया। नहीं, पहली बात, कभी भी जितना दिया है उसमें भी खुश रहना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास लाखों करोड़ों का घर है, आप चाहते हो कि नहीं मेरे पास भी करोड़ों का हो, तो आज जो हजारों वाला है ना उसका चैन भी खो दोगे, उसकी शांति भी खो दोगे। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। किसी ने पूछा कि इंसान को चाहिए क्या, तो उत्तर मिला कि जो है उसके अलावा सब। जी बिल्कुल, यही चाहिए उसको, जो है वो नहीं देखना उसको, उसके अलावा सब चाहिए उसको। घर में अगर बच्चे हैं, अच्छा खुशहाल खा रहे पी रहे हैं, वो है उसके पास, लेकिन उसको ये देखना कि सामने वाला ये कर रहा है। तो इस चक्कर में फंसने से अच्छा है आपका परिवार, आपके अपने लोग क्या चाहते हैं उस पर फोकस करिए, और आपस में बैठ करके अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करिए, और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना चाहिए। जी देवी जी, अब बात करते हैं थोड़ी सी कर्म के बारे में
क्योंकि कर्म को लेकर भी ना लोग कर्म में मानते हैं, हम सब मानते हैं, पर आजकल ना डाउट आने लगा है लोगों का कर्म को लेकर, और वो भी तब जब वो प्रैक्टिकली कुछ देखते हैं, जब वो ये देखते हैं ना कि एक इंसान बहुत गलत कर रहा है, किसी के साथ गलत कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में कई गलत कर्म कर रहा है, और उसके बाद भी बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, हर लग्जरी उसके पास है, हर फैसिलिटी है, तब लोगों के मन में सवाल आता है कि यार कर्म कहाँ गया। अक्सर लोग कहते हैं कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया फिर भी उसी के साथ एंड में अच्छा हुआ, तब कर्म कहाँ है? देखिए, पहली बात तो ये है, ये संसार का एक बहुत आम इंसान भी समझता है, और ये बहुत नॉर्मल बात है, ये एक लॉजिक है कि अगर हम आम का पेड़ लगाएंगे तो उस पर आम ही आएगा जी। आप लाख कोशिश करो कि इस पर दूसरा फल आ जाए, इस पर तरबूज लग जाए, तो वो नहीं लगेगा। ये लॉजिकली बात है जी। एग्जैक्ट सेम बात कर्मों पर भी लागू होती है कि बुरा करने वाले को बुरा ही मिलेगा, अच्छे करने वाले को अच्छा ही मिलेगा जी। तो फिर ऐसा दिखता क्यों नहीं है? जी। ऐसा दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी जो रीच है वो कहाँ तक देखने की है। लास्ट टू लास्ट उसने आज क्या किया, लास्ट मंथ क्या किया, लास्ट ईयर क्या किया, या लास्ट जो उसका ये जो जीवन है जब से उसका जीवन उसमें उसने क्या किया। इससे पीछे हमारी रीच जाती नहीं कि लास्ट जन्म में क्या किया, यहाँ तक हमारी रीच नहीं गई, और यही अटक के हमको ये लगता है कि इसने तो जीवन में सब अच्छा किया और आज इसको गलत मिल रहा है। लेकिन हो सकता है जैसे लास्ट ईयर गलत किया वैसे हो सकता है लास्ट लाइफ में कुछ गलत किया हो। उस लास्ट लाइफ का, प्रीवियस लाइफ का जो किया गया उसका है, वो उसको आज भुगतान करना पड़ रहा है, आज उसको पे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप रेस्टोरेंट जाते हो तो जो भी व्हाटएवर आप ऑर्डर करते हो आप उसी के लिए पे करते हो। ऑप्शंस वह बहुत है, मेन्यू बहुत सारा है, कार्ड पे मेन्यू पूरा है, बट आप तो वही पे करोगे जो आपने ऑर्डर किया है। एग्जैक्ट कर्म भी जो आप किए हैं वो भुगतान आप भुगत रहे हैं, वो किसी और का नहीं है, वो आपकी अपनी पेमेंट है जो आप पे कर रहे हो। इट जस्ट कि आप अभी का प्रेजेंट देख करके कंक्लूजन पर आ जाते हो कि भाई ये तो बड़े मजे में है, पर उसने कुछ ऐसा किया है जो उसको आज मिल रहा है। और अगर आज उसने इस चीज को कंटिन्यू रखा, मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपए है, मैं उस 1000 रुपए को जस्ट दे रही हूँ, मतलब उसको खर्चा कर रही हूँ और कुछ कमा नहीं रही, तो एक दिन जाके 1000 खत्म हो जाएगा एंड देन फिर खाली। तो अब तक जो एंजॉय किया वो 1000 रुपए है, आप जो कर रहे हो वो एंजॉय वो आपने जो पहले कमाए उसका है। बट अगर आप एंजॉय के साथ अब और नहीं कमाओगे, यानी और अच्छे कर्म नहीं करोगे, तो आगे आप खाली हो जाओगे। तो ये एंजॉयमेंट अगर कोई ये सोचता हो आज मैं कर लूं क्योंकि मेरे पिछले जन्म को कर्म है, ऐसा नहीं। आज भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आगे चल करके आपको वो वापस मिले। क्योंकि इतना तो किसी को भी अपने मन में ये बिठा लेना चाहिए, बिना किए गए कर्मों से हमें दुख नहीं मिलता है। ना हमें कोई ये कह दे कि हमें लिखा हुआ मिल रहा है, लिखा हुआ नहीं, लिखना पड़ता है, करना पड़ता है। कोई भी चीज कर्म बिना किए गए आपको नहीं मिलेगा, आपको बनाना पड़ेगा कर्म को। इवन मैं तो ये भी कहूँ कि इस दुनिया में भले भगवान दुनिया को चला रहे हैं, बट आपकी स्टोरी के डायरेक्टर आप ही हो। उसके डायरेक्टर भगवान ऊपर से सब देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूरा डायरेक्शन, प्रोडक्शन सब कुछ आपके हाथ में सौंप रखा है जी। आप अपनी स्टोरी अपने कर्मों से खुद बनाते हो। तो अब कभी कुछ भी गलत हो, लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, तो अक्सर उंगली जाती है ऊपर कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है जी। बट इस बात को सुनने के बाद जब भी कुछ भी हो तो उंगली जानी चाहिए यहाँ कि गलत हो रहा है तो मैंने क्या गलत किया है जो मेरे साथ गलत हो रहा किया है। क्योंकि भगवान इतना मुझे नहीं लगता अन्याय करेगा। इनजस्टिस नाम की कोई चीज़ भगवान के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, वहाँ हर चीज़ न्याय होती है। तो ये भी न्याय है। अब अगर कोई कर्म आपके गलत हो गए, आपको पता मेरे कार्मिक अकाउंट होते हैं, जैसे बैंक बैलेंस होता है, सबका एक अकाउंट है जिसमें कर्म सारे डिपॉजिट हो रहे हैं जी। हो सकता है मुझसे पिछली लाइफ में कोई गलतियां हुई हो या पिछले से पिछले कितनी भी जन्मों की हो सकती है जी।
आज मैं उसके भुगत रहा हूँ, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, अब मुझे इस लाइफ में इतने अच्छे कर्म करने हैं कि हो सकता है वो जो प्रीवियस लाइफ के जो मेरे कर्म थे बुरे, भगवान उनको भी क्षमा कर दे, उसको भी काट दे। भक्ति यही करती है। भजन जो हम आध्यात्मिकता की बातें करते हैं, आप इतिहास पढ़िए, जितने बड़े बड़े भगवान के भक्त हुए, दुख आए, उनकी लाइफ में सिचुएशंस बहुत बुरी आई, क्योंकि उनके भी कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट रहे होंगे, लेकिन फिर क्या हुआ, उस विपरीत परिस्थिति में भी, उस गलत स्थिति में भी भगवान ने आके उनका हाथ पकड़ लिया और वो साथ आकर के खड़े हो गए। तो एक तो उनको हिम्मत मिल गई कि भगवान हमारे साथ है, दूसरा जब भगवान साथ आते हैं तो ऑटोमेटिकली, जिसको हम कृपा कहते हैं, भगवान की कृपा से आपके जो पिछले बुरे कर्म हैं उनको भी भगवान क्षमा कर देते हैं जी। तो अब जो बन गया है उससे तो शायद मिटाया नहीं जा सकता है, बट आज को सही करके आज के और आगे के हमारे जो अपने भुगतान है उनको हम सही कर सकते हैं। तो आज देवी जी, अगर मान लीजिए हमसे कोई गलती हुई, हमें करने के बाद ही रियलाइज हो गया कि ये कर्म हमसे गलत हुआ, ये हमारी गलती थी, ये नहीं होना चाहिए था, ये हो गया जी। अब वो हमारे कार्मिक अकाउंट में तो आ गया, अब उसके लिए हम भगवान से क्षमा मांगे, अपनी अपोलोजाइज करें, रिग्रेट करें कि हाँ ये बहुत बड़ी गलती हुई है, क्या चांसेस हैं कि वो हमारी गलती माफ हो? गलती और आदत में फर्क होता है जी। अक्सर जो लोग आज कह रहे हैं ना, अब जिस बात को, ये लोग गलतियां नहीं करते जी। ये उनकी आदतें हैं जी। गंगा जी में स्नान करने लोग जाते कि पाप धुल जाए जी। लेकिन अगर एक बार आप गंगा जी में स्नान करके नहा के आ गए, पाप धुल जाए, उसके बाद फिर आकर के आप पाप कर रहे हैं और सेकंड बार फिर जाके आप गंगा जी से कहते हो पाप धुल जाए। जी। पहली बात तो ये कि अगर आप गंगा के घाट पर इस भाव को लेके नहा रहे हो कि पाप धुल जाए, इसका मतलब है आपको पता है पाप तो आपने किया है। जी। पाप तो आपने, नहीं तो इतना गंगा के घाट पे भीड़ नहीं होती। जी। लेकिन उसके बाद जब तक आप पूरी तरह सच्चे दिल से ये रिग्रेट नहीं करते कि ये गलती दोबारा दोहराई नहीं जाएगी। एक बहुत फेमस कोई कोट है, शब्द जिसके मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, पर भाव यही है कि एक बार हो गलती वो होती है, और जो बार बार दोहराई जाए वो आदत होती है। जी। लोग गलती नहीं करते, आजकल लोगों की आदतें बन चुकी हैं। भागवत में एग्जाम्पल है अजामिल का। जी। अजामिल एक ब्राह्मण था, अच्छा जीवन जी रहा था, लेकिन फिर उसका जीवन एक संग के कारण बिगड़ गया। उसने एक वैश्या का संग किया, शराब पीने लगा, मांस मदिरा खाने लगा, उसने बहुत गलतियां करी। लेकिन फिर उसके जीवन में कुछ संत आए और उन्होंने कहा कि अपने बेटे का नाम नारायण रख। तो नारायण नाम उसने रख लिया, नारायण बोलने लगा, बोलते 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 जब उसकी मौत आई तब भी उसने नारायण बोला। उस समय भगवान के दूतों ने आके कहा कि इसने अंत में भगवान का नाम लिया है, इसको नरक नहीं ले जाया जा सकता, बट इसको स्वर्ग भी नहीं ले जाया जा सकता क्योंकि इसने अच्छे कर्म भी नहीं किए। तो फिर अब क्या करेंगे, इसको सेकंड चांस दो। ये मरने वाला तो अभी था, पर इसने भगवान के नाम का आश्रय लिया, इसलिए इसको एक मौका और दो कि अब आगे से पाप नहीं करेगा, अब भगवान का भजन करेगा, तब इसको गति मिलेगी, भगवान के धाम जाएगा। तो इस तरीके का अगर आप, भगवान सेकंड चांस सबको देते हैं, सबको देते हैं। कभी भी कोई दुनिया में सेकंड नहीं, मुझे तो लगता है भगवान चांस ही चांस देते हैं। इतने चांस देते हैं कि कहीं भी, और हर बार हम उस चांस को मिस करते हैं, हर बार गलतियां करते हैं। भगवान फिर भी कहते हैं ना कि मैं आदत से मजबूर हूँ और वो अपनी रहमत से मशहूर है। हम गलतियां करने की आदत नहीं छोड़ते और वो माफ करने की आदत नहीं छोड़ता। लेकिन इंसान होने के नाते हमें अगर पश्चाताप हो जाता है, ये गलती हो गई और आगे से ना करने का अगर आप ये प्रण लेते हैं, तो मुझे लगता है भगवान उसको माफ करते हैं, उसको क्षमा करते हैं। बट आगे भी अगर आप रिपीट करोगे तो ये रिस्क है आपके अपने लाइफ का, अपने जीवन का। तो देवी जी, मतलब एट द एंड कंक्लूजन यही है कि
अगर कर्म गलत हैं तो फल मिलेगा, जी और अगर कोई आज गलत कर रहा है लेकिन अभी उसकी लाइफ में सब सही चल रहा है तो मतलब वो कुछ पुराना अच्छा बैकलॉग है, आगे उसके अभी किए हुए गलत कर्मों का फल तो मिलना ही है, उनसे नहीं बचा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें, ये कर्म की आप ये कह लीजिए स्ट्रेटजी है, थोड़ी मुश्किल है समझने में। लोग इस पे बहुत तर्क भी देते हैं कि आज ही क्यों नहीं मिल जाता, हमें भी दिख जाए। लेकिन मैं बहुत अच्छी एक बात कथा में बोलती हूँ कि एक जो टीचर होता है ना, वो एग्जाम हॉल में कुछ बोलता नहीं है, वो जस्ट देखता है। कोई बच्चा अच्छा आंसर दे दे तो उसको वाह नहीं करता, और गलत दे दे तो रोकता नहीं। तो वो भी एग्जाम, हमारा टीचर है, वो एग्जामिनर है, वो बस देख रहा है कि तू क्या कर रहा है, बस आप वो देखता रहेगा। जब बात आएगी नंबर देने की तब वो अपनी कलम उठाता है। और ये जो हम शिकायतें करते हैं कि हम जैसे घर पे जन्म लेना चाहते थे वैसा नहीं मिला, हम जैसे रिश्ते चाहते थे वैसे नहीं मिले, उसका एक रीज़न ये भी है कि हमने जो किया, हम उसके भुगतान के कारण हमको जन्म मिलता है। कौन डिसाइड करता है कि हमारा, चलो बाद की चीज़ें तो हम अपना कर्म किए तब हमको मिला, जन्म किसने डिसाइड किया? जी, वो तो हम बिल्कुल भी चूज करके नहीं आए, हमने कोई चॉइस नहीं रखी जी। वो हमको हमारे जो पुराने कर्म है उनके हिसाब से मिला। देश, जगह, हम कहते हैं हम बहुत भाग्यशाली, हमको ब्रज का जन्म मिला है। तो ब्रज का जन्म क्यों मिला? हमने तो कुछ नहीं किया इस जन्म में, और किया भी होगा तो इस जन्म में किया होगा, जन्म से तो नहीं किया। तो जन्म जो मिला वो हमारे पूर्व के जन्म के फल किससे मिलता है जी। तो शिकायतें करना कि मेरे साथ मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी चॉइसेस नहीं मिली, उसका रीजन भी हम ही हैं, चाहे वो पिछले जन्मों के कारण हो सकता है। देवी जी, अब एक और बहुत ज़रूरी चीज़ पे आते हैं जो कि है फ्रेंडशिप। भगवान कृष्ण के वक्त से चलती आ रही है, अनंत काल से चलती आ रही है। श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में सब जानते हैं जी। आज के वक्त में भी दोस्ती है, पर आज की दोस्ती शायद दोस्ती जैसी है नहीं, इसलिए ना अब लोग थोड़ा कम दोस्त बनाना प्रेफर करते हैं। पहले लोगों के कई दोस्त हुआ करते थे, आजकल आप देखोगे तो वो सर्कल कम होता जा रहा है फ्रेंडशिप्स का। लोग खुद कहते हैं कि यार कम दोस्त बनाओ, अच्छा है, क्योंकि आजकल लोगों पे उतना ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्ती मेरे हिसाब से शायद मतलब ही ट्रस्ट का है, तो नहीं किया जा सकता। तो आपको क्या लगता है आज के वक्त में, क्या दोस्त बनाने चाहिए? दोस्त बनाते हैं तो क्या उन पे पूरा आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए? हाँ, देखिए, बनाने चाहिए या नहीं ये कहने वाली शायद मैं तो कोई नहीं होती, बट अपना एक्सपीरियंस कहूँ तो हाँ, मेरे भी कोई दोस्त नहीं है, जानबूझ करके नहीं, पर मुझे लगा कि भगवान से अच्छा दोस्त कोई हो नहीं सकता जी। उनसे अच्छा कोई समझने वाला हो नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसके पास सारे हक होते हैं। वो आपको डांट भी सकता है, वो आपको प्यार भी कर सकता है, वो आपको गलत रास्ते पे जा रहे हो तो तमाचा भी मार सकता है, वो माँ बाप के जैसे लाड भी कर सकता है, दुलार भी कर सकता है जी जी। सब रिश्ते होते हैं, एक दोस्त मित्रता जो रिश्ता है उसमें सबका थोड़ा 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 मिक्सचर होता है। अब क्या हुआ कि जो गलत काम हमें करने होते हैं आजकल वो दोस्ती के आड़ में होते हैं जी। इसलिए परिवार वाले भी कहते हैं जब देखो इसको दोस्ती दोस्त सूझते रहते, क्योंकि उनको पता ही है वहां जाके कोई अच्छा काम नहीं कर रहा जी। दोस्ती के नाम पे क्या हो रही है, बेहुदी पार्टी हो रही है, फिर वही बात, अमर्यादित चीजें हो रही हैं। तो वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लोग दोस्ती का बहाना ढूंढ रहे हैं, जबकि दोस्ती मान लीजिए अच्छा कर रहा है तो शाबाशी देना है, कभी दुखी है तो ये नहीं कि अच्छा तेरा तू गम में पड़ा है ले पकड़, तो वो लाके गिलास पकड़ा दिया, स्मोकिंग पकड़ा दी और कह दिया कि मैं इसका साथ निभा रहा हूँ क्योंकि मैं दोस्त हूँ, मैं इसको गम से बाहर निकाल रहा हूँ। नहीं, अगर आप दोस्त होते तो उसको थप्पड़ मार के रोकते कि तू ये गलत काम कर रहा है, तू अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, तू अपने हेल्थ को और अपने परिवार को बर्बाद कर रहा है, और फिर आप कहते हैं मैं दोस्त हूँ, क्यों? क्योंकि मैं इसके गम को, इसकी दुख तकलीफों को दूर कर रहा हूँ। नहीं, पहले दोस्ती का मतलब समझिए। मैंने पहले भी शायद कहीं बोला, दोस्ती मतलब जिम्मेदारी। आप जिम्मेदारी को समझिए कि
मुझे इसने इतनी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि दुनिया में जो बात आप किसी से नहीं कहते वो आप अपने दोस्त से कह देते हो बेझिझक, क्योंकि आपको पता वो आपको जज नहीं करेगा। जी बिल्कुल। तो वहाँ उस जजमेंट ना होने के कारण वो सब बातें आपसे शेयर करता है, अपनी बुराइयां भी शेयर करता है, और उन बुराइयों में आप जस्ट कि मैं दोस्त हूँ इसलिए मुझे इसका साथ देना पड़ेगा, तो इसका मतलब है आप उसके साथ गलत कर रहे हो, आप दोस्ती नहीं निभा रहे हो। आप अच्छे में अच्छा साथ दो, बुरे में बुरा साथ दो। और दूसरी बात, बाहर दोस्ती ढूंढने से ज़्यादा अच्छा है घर परिवार में, अपने परिवार में दोस्त जो हैं उनको बनाओ, आपके पेरेंट्स हैं उनको बनाओ, आपके हस्बैंड है, स्पाउस है, आपका भाई बहन है, उनको बनाओ। और उससे भी आगे बढ़ के मैं कहूँ तो मैं जिस रास्ते पे चलती हूँ, भगवान को दोस्त बनाओ, क्योंकि कृष्ण जैसी मित्रता ना तो आज तक किसी ने की और ना कोई कभी करेगा। सुदामा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जी। आज दोस्तियां भी होती है तो स्टैंडर्ड देख करके होती है, कितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, कितनी अच्छी गाड़ी में आता है, या फिर जहाँ हम खाना खाने जाते हैं वहाँ पैसे पे करता है कि नहीं करता है। इन चीज़ों के बेसिस पर अगर आप दोस्ती बना रहे हो तो ये दोस्ती नहीं है। कृष्ण ने सुदामा के कपड़े नहीं देखे, हैसियत नहीं देखी, और अपना सब कुछ छोड़ करके वो सुदामा से मिलने दौड़ आए थे जी। तो ये दोस्ती मित्रता बहुत गहरा रिश्ता होता है। बिल्कुल आपने सही कहा, कम सर्कल रखिए। बहुत ज़रूरी नहीं कि आपके पास सैकड़ों दोस्त हो, आज इसके पास आज उसके पास। जहाँ आपकी सोच विचार मिल जाते हैं, जहाँ आपको लगता है कि ये आपको सकारात्मक चीज़ों की ओर ले जा रहा है, उनसे दोस्ती रखिए। अदरवाइज तो जितना कम रखेंगे आप उतना खुश रहेंगे। तो देवी जी, इतनी चीज़ों के बारे में बात करी, रिलेशनशिप्स, लव, दोस्ती, हर चीज़ के बारे में। अब जो एक चीज़ जो शायद इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इन सभी में, इस दुनिया में भी, चूँकि ये भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, यकीनन बहुत ज़रूरी है किसी पर भी। अगर हम किसी के साथ हैं, किसी के दोस्त हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में, किसी के साथ काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, फैमिली में, हर जगह भरोसा बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम कलयुग में हैं। आजकल लोग कहते हैं, हमारे अपने पेरेंट्स ही कहते हैं कि आसानी से किसी पे विश्वास मत किया करो, भरोसा मत किया करो। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आज की ये दुनिया, क्या आज के लोग भरोसे के लायक हैं? क्या भरोसा करना चाहिए? बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है वैसे तो, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पूछोगे तो दुनिया में भरोसे लायक कोई भी नहीं है। क्योंकि रीज़न वही आ जाता है कि जब भी सुख खुशियाँ देखने की बारी आएगी तो लोग पहले अपने आप को चुनेंगे, आपसे पहले। तो अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दुनिया में स्वार्थ तो होता ही है। और एक कहानी में बोलती हूँ कथाओं में कि एक मछली ने अपनी माँ से पूछा, मतलब बेबी फिश थी, उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हम पानी में क्यों रहते हैं? लोग तो ज़मीन पर रहते हैं, हम पानी में क्यों रहते हैं? जी। तो उसकी माँ ने हंस के जवाब दिया कि बेटा, हम फिश हैं इसलिए हम पानी पे रहते हैं, जो सेल्फिश लोग होते हैं वो ज़मीन पे रहते हैं। यानी कि संसार में स्वार्थ होता है, और स्वार्थ ही कहीं ना कहीं फिर हमारे भरोसे को तोड़ता है, या हमें कुछ ऐसे रीजंस मिल जाते हैं जहाँ हमें लगता है कि सचमुच दुनिया पे भरोसा थोड़ा सा कम रखना चाहिए, अपने आप पे भरोसा ज़्यादा रखो। इससे पहले भी जो मैंने बात कही कि दुख का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम दूसरों पे भरोसा रख रहे हैं, और आपके पास कंट्रोल है ही नहीं उस आदमी को चलाने का। वो अपनी मर्जी से चलेगा, उसको भरोसा रखना है, तोड़ना है, वो अपनी मर्जी से करेगा जी। और वो कहीं ना कहीं एक बार जाकर के अगर टूट जाता है, और वो टूटता ही है ऑटोमेटिकली, यहाँ दुनिया में जितने भी लोग घूम रहे हैं उसका कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी मोड़ पर किसी से तो भरोसा टूटा होगा जी। और वो टूटेगा तभी, ठोकर खा के ही अकल आएगी, तभी उसको समझ में आएगा कि सचमुच
मैंने गलती करी कि मैंने ये चाहा कि ये मेरे भरोसे को कभी तोड़ेगा नहीं। तो पहली बात तो ये, इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर पहले ही रखना चाहिए। अगर आप पहले ही प्रिपेयर कर लोगे कि ये भरोसा भैया कभी भी टूट सकता है, तो आपको हर्ट कम होगा। होगा तो सही, पर जब आप पहले से प्रिपेयर हो जाते हो तो आपको पता है कि यहाँ कभी भी दुनिया है, ये रंग बदलती है, यहाँ पर कोई भी चीज़ हमें बदल करके मिल सकती है। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ, एक रिश्ता जो हम अक्सर कहते हैं कि माँ बाप का जो रिश्ता होता है वो सबसे भरोसेमंद होता है, और वो बात सही भी है, क्योंकि वो आपके लिए गलत नहीं सोचते। हाँ, कई बार उनके तरीके गलत हो सकते हैं, आपसे अलग हो सकते हैं, पर वहाँ भी अगर आप ये कहो कि आँख बंद करके कोई एक ऐसा भरोसा जहाँ मुझे कभी भरोसा न टूटे, तो मेरी दृष्टि में फिर भगवान से ऊपर कोई नहीं। वही बस एक ऐसी भरोसे वाली जगह है जो भगवान की एक आदत कह लो या उनकी कमजोरी कह लो जी। वो कुछ भी टूट जाएगा पर भरोसा नहीं टूटने देंगे। महाभारत में पितामह भीष्म की एक कथा आती है जहाँ पितामह भीष्म ने कहा था कि मैं इससे कृष्ण से अस्त्र उठवा के रहूंगा जी, और कृष्ण की प्रतिज्ञा थी मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा जी। तो दोनों में वो चैलेंज हो गया, और अगले दिन पितामह भीष्म ने खूब बाण चलाए। अर्जुन पूरा लहूलुहान हो गया, पूरा शरीर उसका बाणों से भर गया। कृष्ण ने देखा कि आज पितामह भीष्म एकदम फॉर्म में है, आज ही नहीं छोड़ेंगे। सो कृष्ण उतरे और पहिया पकड़ के वो मारने दौड़े। तो लोगों ने फिर, देवताओं ने चीख के कहा कि कृष्ण तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट गई, तुम्हारा वचन टूट गया। तो कृष्ण ने हंस के कहा कि मेरा कोई वचन नहीं है, मेरा एक ही वचन है, अपने भक्त का वचन नहीं टूटना चाहिए, यही मेरा वचन, यही मेरी प्रतिज्ञा है। तो इतना जब भरोसेमंद व्यक्ति आपके पास है, भगवान के अलावा भरोसा कहीं भी नहीं रखोगे तो रोना तो पड़ेगा, फिर परेशान होना पड़ेगा कि एक दिन जाकर के हम फिर ये शिकायतें करेंगे कि दुनिया भरोसे लायक नहीं है, और है ही नहीं। तो पहले से समझ जाइए ना जी। पहले से अपने आप को तैयार कर लीजिए और भगवान पे भरोसा रखिए, ऐसा मेरा मानना है जी। तो देवी जी, इतनी सारी चीज़ों की बात करी आपने, इतनी कथाओं से समझाया। अब हमारे यूथ को, आज की जनरेशन को, हर कोई जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, आजकल ना लोग बहुत जल्दी, जिसे कहते हैं ना, हिम्मत छोड़ देते हैं। आज के वक्त में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग हिम्मत छोड़ देते हैं, लोग डिप्रेशन का रेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग डिप्रेस हो जाते हैं, लोग अपने पर से कॉन्फिडेंस खो देते हैं। तो उन सबको आप अपनी तरफ से क्या सजेशन देंगे आज की लाइफ में किस तरह से रहने के लिए कि वो हैप्पीली इस लाइफ को सस्टेन कर पाएं और इतनी जल्दी हार ना माने ज़िंदगी में? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये समझना चाहिए हर एक इंसान को कि 100% चीज़ें तो कभी किसको मिलती नहीं जी। कभी कभी कुछ चीज़ों को मुस्कुरा के छोड़ देना चाहिए। अगर आप इस चीज़ के लिए अपने मन को तैयार कर लेते हो कि नहीं, कुछ चीज़ें छूटेंगी ही, तो आप सामने से परिस्थितियाँ कुछ गलत आई, सिचुएशन कुछ गलत आई, तो भी उनसे लड़ने के लिए आप तैयार हो जाते हो जी। जीवन में जब आप एक सेटिस्फेक्शन एक ऐसा शब्द है जो आपके जीवन को खुशियों से भर देता है जी। क्योंकि आप कहीं भी रहो, आपको पता है कि जो है वो लाखों से बहुत अच्छा है मेरे पास जी। तब फिर कुछ परेशानियां भी आती हैं, कुछ परिस्थितियां आपके जीवन में आप जैसा चाहते हो वैसी नहीं होती हैं, तो आप उनको टैकल कर लेते हो, आप उनको हैंडल कर लेते हो जी। और भगवान ये कह लीजिए परिस्थिति दे ही इसलिए रहे आपको कि आप उसमें निखर के आओ जी। मैं कहती हूँ कि बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे जी। आपको निखरने के लिए कभी कभी थोड़ा बिखरना ज़रूरी होता है, और ये बात हम नहीं जानते, ये बात भगवान जानता है जी। क्योंकि जब एक सुनहार कुछ बना रहा होता है तो वो अपने उस आभूषण को बनाने के लिए, उस चीज़ को बनाने के लिए उसको तपाता है जी। उसको शेप देने के लिए उस पर खूब प्रहार करता है, प्रेशर देता है,
तभी जाकर के वो चीज़ एक आभूषण के रूप में बनती है। तो जब जीवन में भगवान कुछ प्रेशर दे रहे हैं ना, इसका मतलब कुछ वो तैयार कर रहे हैं जी। कुछ आगे की उनकी बहुत बड़ी तैयारी है। उस तैयारी को भगवान पे भरोसा रख के जियो। ये तभी आ सकता है, यहीं पे काम आती है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता आपको इस विचार से सोचने पे मजबूर कर देती है कि नहीं, अगर भगवान ने इस परिस्थिति में डाला है तो इसका मतलब है वो निकालने की भी सामर्थ्य रखता है। मुझे उस पर भरोसा है कि अगर उसने इस गड्ढे में मुझे गिरने दिया तो हाथ दे के भी वो ही बाहर निकालेगा। और यही भरोसा है, यही विश्वास है। तो अगर आप परिस्थितियों से बाहर निकलना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा आध्यात्मिकता की ओर जाना पड़ेगा। बातें तो बहुत आसान है, मैं आपसे अभी बोल दूं कि परेशान नहीं होना, ये जानते सभी है जी। पर वही वाली बात है कि जब तक मेडिसिन ली नहीं जाएगी ना, तब तक उसका असर नहीं दिखेगा। तो जब तक आप खुद जीवन में आध्यात्मिक बनोगे नहीं, भक्ति नहीं करो, भजन नहीं करोगे। भजन शब्द सुनने में लोगों को बड़ा हंसी आती है, भक्ति, अरे क्या भक्ति है, कोई उम्र है भक्ति की। पर जब इसी उम्र में भगवान की शरण में नहीं जाओगे तो ये परेशानियां तुम्हें 2 मिनट में डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो भी हम टर्म्स बोल रहे हैं, ये उस ओर लेकर के जाएगी आपको। लेकिन जिसके जीवन में आध्यात्मिकता, लाख कोशिश कर लो आप, कोई अच्छा संत हो, महापुरुष हो, उसको आप डिप्रेशन में लाके दिखा दीजिए, किसी भी टोने टोटके से लाके दिखा दीजिए, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि परिस्थितियां अच्छी बुरी सब उसके द्वारा दी गई है और मुझे उनसे लड़ना है और आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ें भक्ति मदद करती है। इसलिए अपना जो भी जीवन हम जी रहे हैं, भले आज हम जिस भी चीज़ों पे बातें कर रहे हैं, एट द एंड बात यही है कि आप हम सबको एक तो जीवन सच्चाई से जीना है, मर्यादा से जीना है और भक्ति का सहारा लेके जीना है। तो ये हमारी डोज है, ये मिलेगी तो ना हम कभी हारेंगे, ना हम कभी निराश होंगे और ना हम कभी उस डिप्रेशन वाली स्थिति में जाएंगे। जी, थैंक यू सो मच देवी जी, आप आए एक और बार, आपने इतना वक्त दिया, इतनी अच्छी बातें करी, लोगों को उनकी जो डेली लाइफ की एवरीडे प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में इतना कुछ समझाया। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि दोबारा आने का मौका मिला। आई होप कि आगे भी ऐसे हम अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल, जल्दी एपिसोड 3 के साथ भी आएंगे। तो थैंक यू सो मच देवी जी। राधे राधे राधे।